राजस्थान की वीरभूमि राजपुताना, जहां हर किले की दीवारों में वीरता की कहानियां छुपी हुई हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे किले की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो वीरता से नहीं बल्कि रहस्य और श्राप से जाना जाता है। अमर सिंह का श्रापित किला। यह कहानी है अमर सिंह राठौड़ की, जो मारवाड़ के एक शक्तिशाली राजपूत राजा थे। अमर सिंह अपने साहस, बुद्धिमत्ता और अजेय सेना के लिए प्रसिद्ध थे। उनका राज्य चेतकगढ़ किला राजपूताना के सबसे मजबूत दुर्गों में से एक था। चेतकगढ़ न केवल एक किला था बल्कि अमर सिंह की शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक था। लेकिन किले की इस शान के पीछे छिपा था एक अज्ञात रहस्य। एक समय की बात है जब अमर सिंह ने अपने पड़ोसी राज्य भटनेर पर विजय प्राप्त की। भटनेर का राजा राघवेंद्र हार को सहन नहीं कर पाया। राघवेंद्र ने बदला लेने की ठान ली। उसने एक शक्तिशाली जादूगर कनकनंद को बुलाया, जो अपनी काली शक्तियों के लिए कुख्यात था। मैं चेतकगढ़ को तबाह करना चाहता हूँ, कनकनंद। यह किला वीरता से नहीं टूटेगा बल्कि श्राप से ढहेगा। कुछ ही दिनों में चेतकगढ़ के किले में अजीब घटनाएं होने लगीं। सैनिकों को अज्ञात बीमारियां होने लगीं और किले की दीवारों से रहस्यमयी चीखें सुनाई देने लगीं। अमर सिंह, यह क्या हो रहा है? मेरे किले पर किसी ने जादू किया है। एक दिन किले में एक वृद्ध साधु आया। उसने अमर सिंह को चेतावनी दी कि किला श्रापित हो चुका है। साधु, इस किले को केवल एक बलिदान से मुक्त किया जा सकता है। अमर सिंह, किसका बलिदान? साधु, तुम्हारे सबसे प्रिय व्यक्ति का। किले में हालात और बिगड़ने लगे। अमर सिंह का पुत्र वीरेंद्र अचानक गायब हो गया। किले के तहखाने में अजीब घटनाएं होने लगीं। अमर सिंह, तहखाने में क्या छिपा है? अमर सिंह ने अपने विश्वास पात्र मित्र विक्रम के साथ तहखाने में प्रवेश किया। तहखाने में उन्हें एक विशाल काला पत्थर मिला जिसके पास वीरेंद्र बेहोश पड़ा था। साधु, यह पत्थर श्राप का स्रोत है। अमर सिंह ने श्राप को खत्म करने के लिए बलिदान देने का निर्णय लिया। अमर सिंह, अगर मेरे प्राणों से मेरा राज्य बच सकता है तो मैं तैयार हूँ। अमर सिंह ने अपने जीवन का बलिदान दिया। उनके बलिदान के साथ ही किले का श्राप समाप्त हो गया। वीरेंद्र, पिता का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। चेतकगढ़ किले में शांति लौट आई। वीरेंद्र सिंह राजा बने और अपने पिता के बलिदान को कभी नहीं भूले। राजा वीरेंद्र सिंह ने अपने पिता के बलिदान के बाद किले की देखरेख शुरू की। लेकिन जल्द ही किले में एक अजीब घटना घटने लगी। हर पूर्णिमा की रात किले के तहखाने से रहस्यमयी रोशनी दिखाई देने लगी। सैनिक, महाराज, यह रोशनी किसी अशुभ संकेत का प्रतीक हो सकती है। राजा वीरेंद्र ने साधु विरक्तानंद को बुलाया, जो किले के इतिहास के बारे में जानते थे। विरक्तानंद, महाराज, किले का श्राप पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। तहखाने में एक और शक्ति छिपी है जो जागने की कोशिश कर रही है। वीरेंद्र, इस शक्ति को नष्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? विरक्तानंद, तुम्हें किले के सबसे गहरे हिस्से में जाकर सप्त चक्र को नष्ट करना होगा। लेकिन याद रखना, यह एक खतरनाक यात्रा होगी। वीरेंद्र सिंह ने अपने सबसे वफादार योद्धा रणवीर और धीरेंद्र के साथ तहखाने में जाने का निर्णय लिया। वीरेंद्र, हम इस श्राप को हमेशा के लिए समाप्त करेंगे। तहखाने में उन्हें एक गुप्त द्वार मिला जो वर्षों से बंद था। यह द्वार केवल राजघराने के खून से ही खुल सकता था। रणवीर, यहाँ तो हवा भी डरावनी लग रही है। द्वार के पीछे एक प्राचीन कक्ष था जहाँ सप्त चक्र स्थापित था। यह 7 चक्र 7 अलग अलग शक्तियों का प्रतीक थे। अहंकार, लोभ, क्रोध, भय, भ्रम, छल और मृत्यु। विरक्तानंद की आवाज गूंजती हुई, इन चक्रों को नष्ट करने के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। पहला चक्र भय का था। कक्ष अचानक अंधेरे में डूब गया और वीरेंद्र को उनके सबसे बड़े भय का सामना करना पड़ा, पिता की मृत्यु का दृश्य। विरक्तानंद, डरो मत, यह सिर्फ तुम्हारे मन का भ्रम है। वीरेंद्र, दृढ़ता से, मैं अपने पिता की विरासत को कमजोर नहीं होने दूंगा। दूसरा चक्र क्रोध का था। वीरेंद्र को उनके शत्रु राघवेंद्र का चेहरा दिखा, जिसने उनके परिवार को तबाह किया था। रण, शांति रखो महाराज, यह तुम्हारा क्रोध है जो तुम्हें हारने पर मजबूर कर सकता है। वीरेंद्र, मैं अपने क्रोध पर विजय पाऊंगा। अंतिम चक्र मृत्यु का था। वीरेंद्र को अपनी मृत्यु का दृश्य दिखाया गया। विरक्तानंद, जो मृत्यु से नहीं डरता वही सच्चा योद्धा है। वीरेंद्र, मृत्यु अटल है लेकिन मेरी आत्मा अमर है। वीरेंद्र ने अपने साहस, धैर्य और संयम से सभी चक्रों को नष्ट कर दिया। कक्ष में एक तेज प्रकाश फैला और किले का श्राप हमेशा के लिए समाप्त हो गया। रणवीर, महाराज, आपने किले को बचा लिया है। वीरेंद्र सिंह ने अपने राज्य को श्राप से मुक्त कर दिया और उनका नाम पूरे राजपुताना में अमर हो गया। वीरेंद्र, यह राज्य मेरे पिता और मेरे पूर्वजों की वीरता का प्रतीक रहेगा। किले का श्राप अब समाप्त हो चुका था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल स्टोरी लाइन को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।